आपने कभी सोचा है अगर भारत के नक्शे में अचानक एक नया हिस्सा जुड़ जाए, वो भी कोई छोटा टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा देश, तो दुनिया की राजनीति में क्या भूचाल आ जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जो खबर दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है वो ये है कि म्यांमार यानी पुराना बर्मा भारत में शामिल होने जा रहा है। जी हाँ, वही म्यांमार जो कभी अखंड भारत का हिस्सा था, वही म्यांमार जो भारत की संस्कृति, धर्म और व्यापार से गहराई से जुड़ा रहा है और अब सालों बाद इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। ये फैसला सिर्फ दो देशों के बीच का समझौता नहीं बल्कि पूरे एशिया के पावर बैलेंस को बदलने वाला कदम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर म्यांमार को इससे क्या फायदा होगा, भारत को क्या मिलेगा और इस डील से सबसे बड़ा झटका किन देशों को लगेगा। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा, उस दौर में जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। 1937 तक बर्मा भारत का हिस्सा था। उस वक्त अंग्रेजों ने जानबूझकर बर्मा को भारत से अलग कर दिया ताकि भारत की ताकत टूट जाए और एशिया में उनकी पकड़ बनी रहे। यानी म्यांमार का भारत से अलग होना कोई स्वाभाविक मांग नहीं थी बल्कि ब्रिटिश राजनीति का खेल था। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। आज म्यांमार खुद राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य शासन और आर्थिक गिरावट से जूझ रहा है। वहां के लोग आज भी लोकतंत्र और विकास की तलाश में हैं और इसी तलाश में उन्हें भारत नजर आता है जो उनकी समस्याओं का असली समाधान बन सकता है। भारत के लिए म्यांमार का भारत में शामिल होना सिर्फ एक भौगोलिक विस्तार नहीं बल्कि एक रणनीतिक जीत होगी, क्योंकि म्यांमार की लोकेशन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली है। अगर म्यांमार भारत का हिस्सा बनता है तो भारत को सीधी पहुंच मिल जाएगी थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों तक। यानी भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जमीन पर उतारने का सबसे बड़ा मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, म्यांमार भारत की पूर्वोत्तर सीमाओं के साथ जुड़ा हुआ है और इस क्षेत्र में चीन लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन म्यांमार भारत में शामिल होते ही चीन का पूरा खेल उलट जाएगा, क्योंकि तब भारत का प्रभाव बंगाल की खाड़ी से लेकर थाईलैंड की सीमा तक फैल जाएगा और चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति ध्वस्त हो जाएगी। भारत को एक और बड़ा फायदा मिलेगा म्यांमार के नेचुरल रिसोर्सेज से। म्यांमार तेल, गैस, सोना, जेडस्टोन और तांबे जैसे खनिजों से भरा पड़ा है। अभी तक इन संसाधनों पर चीन का नियंत्रण था, लेकिन अब भारत के पास सीधी पहुंच होगी। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और माइनिंग सेक्टर को भी नया बूस्ट मिलेगा। सोचिए, जब भारत पहले से ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे मिनरल जोन रखता है और अब म्यांमार भी जुड़ जाता है, तो भारत की औद्योगिक शक्ति कहां तक पहुंच जाएगी। म्यांमार के लिए भी भारत में शामिल होना किसी वरदान से कम नहीं होगा। वहां की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से ठप पड़ी है, विदेशी निवेश भाग चुके हैं और जनता सेना के शासन से थक चुकी है। भारत के साथ जुड़ने से म्यांमार को स्थिर लोकतंत्र, बड़ा बाजार और तकनीकी विकास की सीधी पहुंच मिलेगी। भारत की आईटी, शिक्षा और हेल्थ केयर इंडस्ट्री म्यांमार में रोजगार और विकास के नए रास्ते खोल सकती है। वहां के युवा जो आज अस्थिरता में फंसे हैं, उन्हें भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। म्यांमार के लोगों में भारत को लेकर भावनात्मक जुड़ाव भी गहरा है। वहां आज भी लाखों भारतीय मूल के लोग रहते हैं जिन्होंने वहां के समाज में गहरी जड़ें जमा ली हैं। म्यांमार की राजधानी यांगून में आज भी भारत की संस्कृति जिंदा है। मंदिरों की घंटियां, दीपावली के दिए, होली के रंग, सब कुछ वहां मौजूद है। इसलिए जब उनसे पूछा गया कि अगर भारत के साथ जुड़ने का मौका मिले तो क्या वो समर्थन करेंगे, तो कई लोगों ने कहा, हमें भारत जैसा लोकतंत्र और स्थिरता चाहिए। हालांकि सभी म्यांमार वासी ऐसा नहीं सोचते। कुछ लोग डरते हैं कि भारत में शामिल होने से उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी या उन्हें भारत की राजनीति में गुम होना पड़ेगा। लेकिन भारत ने जो प्लान तैयार किया है उसमें म्यांमार को स्पेशल फेडरल टेरिटरी का दर्जा देने की बात है। मतलब म्यांमार भारत का हिस्सा तो बनेगा, लेकिन उसकी स्थानीय सरकार, भाषा और संस्कृति बनी रहेगी। यानी भारत का सिस्टम वैसा ही रहेगा जैसा पुडुचेरी या जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में है। अब अगर बात करें अर्थव्यवस्था की, तो ये मर्जर दोनों देशों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। भारत को नए संसाधन, नए पोर्ट्स और नए व्यापारिक रूट्स मिलेंगे, जबकि म्यांमार को स्थिर अर्थव्यवस्था और ग्लोबल मार्केट तक पहुंच मिलेगी। अनुमान है कि इस विलय के बाद भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 1.5% तक बढ़ सकता है और म्यांमार की अर्थव्यवस्था दोगुनी स्पीड से आगे बढ़ सकती है। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भी जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि अब मणिपुर और नागालैंड के जरिए म्यांमार तक जाने वाले रास्ते घरेलू ट्रांजिट रूट बन जाएंगे। इससे व्यापार, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा चेहरा बदल जाएगा। लेकिन इस खबर से सबसे ज्यादा बेचैनी चीन में है। चीन ने म्यांमार में अरबों डॉलर निवेश करके वहां बंदरगाह, तेल पाइपलाइन और रेलवे नेटवर्क बनाए थे ताकि भारत को पूर्वोत्तर से घेरा जा सके।
अब म्यांमार भारत में शामिल होने पर चीन का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के नियंत्रण में चला जाएगा। ये चीन के लिए सबसे बड़ा भू राजनीतिक झटका होगा। पाकिस्तान के लिए भी ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा चाहता था कि भारत पूर्वोत्तर में उलझा रहे, लेकिन अब भारत उस पूरे क्षेत्र को एक स्थिर इकाई में बदलने जा रहा है। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देश, जिन्होंने म्यांमार की सेना पर प्रतिबंध लगाए थे, वो अब उलझन में है कि अगर म्यांमार भारत का हिस्सा बनता है तो क्या उन्हें ये प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे। इससे भारत की ग्लोबल पोजीशन और मजबूत होगी और वो एक ऐसा देश बन जाएगा जो सिर्फ दक्षिण एशिया नहीं बल्कि पूरे एशिया के फैसले तय करेगा। अब अगर पूछा जाए कि इस डील से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, तो जवाब है दोनों को। भारत को रणनीतिक ताकत, संसाधन और व्यापारिक गलियारे मिलेंगे, जबकि म्यांमार को विकास, स्थिरता और सुरक्षा। भारत की भी वैश्विक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दक्षिण एशिया में भारत की पकड़ पहले से ही श्रीलंका, नेपाल और भूटान में गहरी है, और अब अगर म्यांमार भी जुड़ जाता है तो भारत का प्रभाव बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण चीन सागर तक फैल जाएगा। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों अब भारत की बढ़ती ताकत को लेकर चिंतित हैं। भारत अब सिर्फ सीमाओं वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि एक कॉन्टिनेंटल पावर बन जाएगा, और ये कदम भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पुनर्जागरण साबित हो सकता है। आखिर म्यांमार सिर्फ पड़ोसी देश नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक जड़ है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं वहीं से फैली और वहां के मंदिरों में आज भी भारत की छाप दिखाई देती है। इस मिलन से न सिर्फ राजनीति बदलेगी बल्कि संस्कृति का एक नया अध्याय शुरू होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि म्यांमार को भारत का पूर्ण राज्य नहीं बल्कि स्पेशल टेरिटरी बनाया जाएगा, जहां स्थानीय प्रशासन अपने कानून चला सकेगा, लेकिन सुरक्षा और विदेश नीति भारत के हाथ में होगी। यानी एक ऐसा मॉडल जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद रहेगा। इस कदम के बाद भारत का दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार 3 गुना बढ़ने की संभावना है और भारत का ग्लोबल इमेज एक शांतिपूर्ण विस्तार करने वाले देश की तरह उभरेगा। भारत ने कभी किसी देश पर कब्जा नहीं किया, बल्कि हमेशा सहयोग और विकास की पेशकश की है, और यही फर्क उसे बाकी महाशक्तियों से अलग बनाता है। अब जब म्यांमार भारत में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इसे सिर्फ राजनीतिक विलय नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसे इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत कहा जाएगा। क्योंकि जिस देश को ब्रिटिशों ने भारत से अलग करके भारत की ताकत को कमजोर किया था, आज वही देश भारत में वापस शामिल होने की तैयारी में है। और इस बार न कोई युद्ध है, न कोई दबाव, सिर्फ भरोसा, विकास और भविष्य की साझी सोच। यही वो पल है जब इतिहास खुद को दोहराता है और दुनिया देखती है कि भारत सिर्फ सीमाएं नहीं जोड़ रहा, वो दिल जोड़ रहा है, संस्कृतियां जोड़ रहा है, और एक बार फिर साबित कर रहा है कि 21वीं सदी सच में भारत की है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑल पर सेट कर लें। जय हिंद, जय भारत।